हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मंच पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए मौर्य वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सबसे पहला जो भारतीय साम्राज्य था, कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का प्रथम साम्राज्य जो स्थापित किया था। दोस्तों, ये 322 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने स्थापित किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश या कुषाण वंश? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश। दोस्तों, मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश माना जाता है, तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। मौर्य वंश 322 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी गई है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या राजा जनक के? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य को बनाया गया था। दोस्तों, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाख दत्त? दोस्तों, आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। दोस्तों, विष्णुगुप्त चाणक्य के बचपन का नाम था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक या आत्मकथा या चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो दोस्तों याद रखें, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो शासन के सिद्धांतों या नीति या राजनीति से संबंधित एक पुस्तक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। दोस्तों, बिंदुसार के टाइम पे डिमेकस भारत आया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। डिमेकस जो भारत आया था, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल दोस्तों बताना है। दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल बना था दोस्तों, वो लकड़ी का मुख्य था। उसमें जो वस्तु लगी थी वो लकड़ी लगी थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मलवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने मलवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सबसे पहली बार जीता था। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष हराया था? 317 ईस्वी पूर्व, 315 ईस्वी पूर्व, 305 ईस्वी पूर्व या 300 ईस्वी पूर्व? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 305 ईस्वी पूर्व। हाँ दोस्तों, 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने या धन्वंतरि ने?
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक ने। दोस्तों अशोक ने सबसे पहले अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण कराया था, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में स्थापित की गई थी? अशोक के टाइम पे जो बौद्ध सभा हुई थी वो किस नगर में हुई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। दोस्तों पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध सभा स्थापित की गई थी। दोस्तों चलिए इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त और अशोक, अशोक और बिंदुसार, चंद्रगुप्त और बिंदुसार, अशोक और दशरथ। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी दोस्तों बताने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक और दशरथ। दोस्तों अशोक और दशरथ दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तथा मौर्य शासक थे। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रज्जुक कौन थे? दोस्तों रज्जुक किसको कहा जाता था? चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में अधिकारी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी। दोस्तों मौर्य शासन के जो अधिकारी होते थे उनको रज्जुक कहा जाता था। दोस्तों याद रखेंगे, मौर्य शासन में अधिकारियों को रज्जुक। तो रज्जुक कौन होते थे? मौर्य शासन में अधिकारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था दोस्तों? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या कनिष्क ने? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक ने। दोस्तों अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। दोस्तों इस स्तंभों के निर्माण में अभिलेखों में सबसे आगे अशोक रहे हैं। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, अशोक ने सारनाथ स्तंभ का भी निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? अमरावती, बरहुत, सांची या सारनाथ? दोस्तों आपको पता होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सांची का स्तूप। दोस्तों सांची के स्तूप को जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है जो अशोक ने बनवाया था। दोस्तों इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? तो अशोक के शिलालेख में बताना है दोस्तों कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत। प्राकृत भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? दोस्तों वह कौन है जिसने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस, जॉर्ज जूलर, विसेंट स्मिथ, अहमद हसन दानी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेस। दोस्तों जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी लिपि, नंद नागरी लिपि, शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि? दोस्तों आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि। दोस्तों खरोष्टी लिपि प्राचीन भारत की एक ऐसी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अपने शिलालेखों में अशोक प्रायः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी? दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रियदर्शी। दोस्तों प्रियदर्शी के नाम से अशोक को उसके शिलालेखों में जो है अंकित किया गया है। दोस्तों इसको याद रखेंगे, अपने शिलालेखों में जो अशोक हैं वो प्रियदर्शी नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। गुज्जर लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, बिहार के चंपारण जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में?
तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अशोक के नाम का जो नाम उल्लेख किया गया है दोस्तों, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में वह शिलालेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। उत्तराखंड में अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? उत्तराखंड में बतानी है दोस्तों, नैनीताल में, पौड़ी में, टिहरी में या कालसी में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालसी। दोस्तों कालसी में उत्तराखंड में अशोक के शिलालेखों की एक प्रति जो मिली है वो कालसी में मिली है दोस्तों, कालसी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है दोस्तों, कलिंग युद्ध का जो विवरण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? 13वें शिलालेख से, रमीनदेई स्तंभलेख से, हुएन के विवरण द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13वें शिलालेख द्वारा। दोस्तों 13वें शिलालेख से जो है हमें कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? दोस्तों मेगास्थनीज किसके शासन में भारत आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या कुमार गुप्त? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। तो दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, सामानों की कुर्की या जब्ती, कारावास या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्युदंड। दोस्तों यदि कोई टैक्स को छुपाता था या उसकी चोरी करता था तो मौर्य काल में मृत्युदंड की सजा दी जाती थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? दोस्तों बताना होगा आपको, बताइए, कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिका। दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे भी इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।